हेलो फ्रेंड्स, सभी बच्चों को एक बार फिर से करियर मेंटर पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो सीरीज चल रहा है वो हमारा सिनोनिम्स एंटोनिम्स का चल रहा है, वोकैबुलरी का चल रहा है, वो भी बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग डील कर रहे हैं, यहाँ पे चीज़ों को समझ रहे हैं। तो आप जो भी बच्चे अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हो करियर मेंटर से, इस चैनल से, तो ज़रूर आप इससे रेगुलर जुड़ें। और पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है मेरे भाई, तो आप ज़रूर देख लें कि ये जो सीरीज़ है आपके एग्ज़ाम में वोकैबुलरी का डर को ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सारे प्रीवियस ईयर को अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो हमें लगता है कि फिर कहीं से छूटने वाला नहीं है एग्जाम में। तो चलिए हम देर न करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, और इसी तरह से आप लोग प्यार देते रहिए, है ना। सेशन को लाइक शेयर जरूर करना है मेरे भाई, ठीक है। देखो, सिनोनिम्स पूछा जा रहा है कि एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, तो प्यारे बच्चों जवाब दीजिएगा। आपके लिए क्वेश्चन है ना। सक्सेस होगा, प्लेजर होगा, मिस फॉर्च्यून होगा या एडवांटेज होगा, क्या होना चाहिए? पहले आप जवाब खुद से देना, ठीक है। और आप 2x पे ही देख लेना, लेकिन देखना पूरा कंप्लीट भाई, बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो हम दोनों चीज को यहाँ पे कवर कर रहे हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स साथ साथ, ठीक है। चलो, एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, एडवर्सिटी का मतलब जो एकदम मुसीबत की बात करता है, कठिनाइयों की बात करता है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं? हमने बोला कि डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन, वैसा सिचुएशन जो क्या हो भाई, डिफिकल्ट हो, अनप्लीजेंट सिचुएशन होता है, हम उसे कहते हैं भाई। तो याद रखेंगे, और डिफिकल्ट और करा कि अनप्लीजेंट सिचुएशन जो क्या होता है, अगर हम हिंदी मीनिंग बात करें भाई, तो ये होता है मुसीबत। क्या होता है भाई? मुसीबत है। इसको बोल सकते हो विपत्ति, बोल सकते हो। हिंदी अगर हम बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे भाई? विपत्ति है। कठिनाई की बात कर सकते हैं ना हम, कठिनाई बोल सकते हैं, कठिनाई है। तो एडवर्सिटी का मतलब क्या है? मुसीबत है, कठिनाई है, विपत्ति है। चलो जी, हिंदी समझ में आ गया होगा। तो अब सक्सेस का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि सक्सेस का मतलब क्या होता है, तो ये तो भाई सफलता होता है, ये तो होगा नहीं। सफलता है, अचीवमेंट है, नहीं होगा। प्लेजर का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब भैया खुशी होता है, इंजॉयमेंट होता है, नहीं आंसर होने वाला है। एडवांटेज का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब लाभ होता है, फायदा होता है, प्रॉफिट की बात करता है, गेन की बात करता है, नहीं होगा। अब मिस फॉर्च्यून का भी मतलब क्या होता है? विपत्ति होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। अब इसके एक्सप्लेनेशन को जरा देखना, ध्यान से समझना मेरे भाई। अब एक्सप्लेनेशन कहता है कि एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, और डिफिकल्ट और कह रहा है कि अनप्लीजेंट सिचुएशन, जैसा कि हमने बताया। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये क्या होता है भाई? विपत्ति होता है या दुर्भाग्य की बात करते हैं, ठीक है। अब सिनोनिम्स की अगर बात करोगे तो मिसफॉर्च्यून हो जाएगा। याद करते चलिए, दोहराओ मेरे भाई, बोलोगे तो ही चीजें याद रहेगा, है कि नहीं। चलो, हार्डशिप हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? सफरिंग बोलेंगे, एफ्लिक्शन बोलेंगे। वो है, सबका मतलब दुख होता है, तकलीफ होता है, कष्ट होता है, विपत्ति होता है। एंटो की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? फॉर्च्यून है, भाग्य की बात कर रहा है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मिसफॉर्च्यून का अपोजिट हो जाएगा फॉर्च्यून। लक हो जाएगा, किस्मत की बात हो रहा है भाई। अपॉर्चुनिटी है, अवसर हो गया, है ना। एडवांटेज है, सबका मतलब क्या है? भाग्य है, लाभ है, फायदा है। क्लियर है? चलिए, एक वर्ड आप देखो, एक वर्ड हम नहीं कर रहे हैं ना, आप एक वर्ड के साथ साथ 15-10 वर्ड सीख रहे हो डेली, है ना। अगर एक वर्ड पे आप इतने वर्ड्स सीखोगे, करोगे, तो हमें नहीं लगता है कि फिर आगे एग्जाम में कहीं से छूटेगा, है ना। तो आप ऐसे ही सारे वर्ड को याद करने का प्रयास करेंगे, है ना, बोलकर सीखोगे तो याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब सिनोनिम्स पूछा जा रहा है कि जुवेनाइल का मतलब क्या होता है। यहाँ पे सिमिलर मीनिंग पूछा जा रहा है। सेनाइल होगा, है ना, ओल्ड होगा, वेरी पुअर या यंग होगा। जरा जवाब दीजिएगा सारे बच्चे, देखते हैं कितना बच्चों का जवाब सही आता है अब खुद से, है ना। और हमारा जो अभी तो हम लोग ऑफलाइन ऐसी मतलब आप वीडियो देख रहे हो ना, हम जल्दी से इसके लिए लाइव लेकर आएंगे और सारे बच्चों को लाइव में सिखाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो सारे पर हम बात करेंगे बाद में। अभी यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, जितना पढ़ा रहे हैं उतना सीखते चलिए। देखो, जुवेनाइल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भाई कि आप बोल सकते हो कि फॉर और रिलेटिंग टू किससे बोल सकते हैं भाई? यंग। किससे बोलेंगे? यंग से, ठीक है। जो आप हिंदी अगर बोलना चाहो ना, तो इसे बोल सकते हो भाई, जो एकदम किशोर होता है ना। क्या होता है? यंग है, जवान है, किशोर है ना, उसे कहेंगे जुवेनाइल। अब यहाँ पे सेनाइल और ओल्ड का मतलब, दोनों का मतलब क्या होता है भाई? आप बोल सकते हैं बूढ़ा, ठीक है ना, या हाँ बूढ़ा बोल लो, ठीक है। या बुढ़ापे के कारण बहुत सारे ऐसे चीजें होता है ना कि जिनका मतलब चिड़चिड़ा हो जाते हैं लोग ना, उसे सेनाइल कहते हैं, ठीक है। चलिए,
एज की वजह से, है ना। अब देखो वेरी पुअर तो बहुत गरीब है, ये समझाने की जरूरत नहीं है भाई। यंग आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो तो अब इसका हम जरा देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन को। भाई एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कह रहा है कि जुवेनाइल का मतलब क्या होता है, यह कह रहा है कि और यंग पर्सन, और इमेच्योर कह रहा है कि और अनडेवलप, ठीक है। इसे किशोर कहते हैं जो बिल्कुल इमेच्योर हो, अभी परिपक्व नहीं हुआ हो, है ना, किशोर है अभी, है ना, छोटा है। देखो सिनोनिम्स की बात करेंगे तो यंग हो जाएगा जैसा कि आपका आंसर था, है ना। चाइल्डिश हो जाएगा जो बच्चों की तरह होता है, बचकाना टाइप का, है ना। टीन एज को बोलेंगे, करेक्ट, प्यूराइल होता है और जेज्यून होता है, ये भी पूछा हुआ वर्ड है भाई एसएससी का, याद रखेंगे। बोलो सिनोनिम एंटो की अगर बात करोगे तो क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, इमेच्योर का अपोजिट, है ना। एडल्ट हो जाएगा भाई, किशोर का परिपक्व हो गया है ना। और क्या है, सीनियर है, और ओल्ड बोल सकते हैं, ये आपका परिपक्व हो गया, ठीक है। चलिए तो ये वर्ड को आपने क्लियर कर लिया, सीख लिया। अगला बढ़ते हैं मेरे भाई। सिनोनिम पूछा जा रहा है कि फैटिक का मतलब क्या होता है ना। तो फैटिक का मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। मिशन बोलेंगे, विगोर बोलेंगे, टायर्डनेस है या ओबिस है। ये देखो भाई 3 बार पूछा हुआ है, अभी लेटेस्ट वाला हम दिखा रहे हैं ना। देखो आप यहाँ पे 24 में, 22 में, 24 में, बिल्कुल लेटेस्ट है। तो अब ऐसे ऐसे वर्ड्स पे अगर आप कमांड कर लोगे तो बताओ कहाँ से छूटने वाला है, फिर कभी छूटेगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसी तरह से आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करें हमारे साथ, ठीक है। तो बताइए फैटिक का मतलब क्या होता है, तो हम इसे बोलेंगे भाई, जो क्या होता है, आप बोलते हैं कि बोल सकते हैं, कैसे बोल देंगे भाई। हमने यहाँ पे आपसे कह दिया कि द स्टेट ऑफ कह रहा है कि फीलिंग एक्सट्रीमली टायर्ड, क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पे टायर्ड की बात कर लो, जो बहुत ज्यादा क्या होता है, थकान महसूस करता है, आप बोल सकते हो थकान। सिंपल क्या बोलेंगे भाई, ये क्या होता है, थकान की स्थिति को कहते हैं, है ना। थका हुआ जो होता है उसे फैटिक बोलते हैं। अब यहाँ पे सिमिलर मीनिंग पूछा जा रहा है कि मिशन होगा कि विगोर होगा या टायर्डनेस या ओबिस होगा। तो देखो मिशन का मतलब क्या होता है भाई, मिशन सक्सेसफुल, खूब हम लोग याद करते हैं ना, मिशन सक्सेसफुल रहा सर, है ना। एक गोल है, टारगेट है, लक्ष्य की बात करता है। क्या होता है भाई, मिशन का मतलब क्या है, लक्ष्य है, लक्ष्य है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अब बोलो विगोर का मतलब क्या होता है, तो ये तो भाई एनर्जी से होता है, इसका मतलब क्या होता है, एनर्जी है ना। आप इसको ताकत बोल सकते हो, ताकत बोल सकते हो, ऊर्जा बोल सकते हो, पावर बोल सकते हो। समझ में आ रहा है क्या, चलो मेरे भाई बहुत बढ़िया, ऐसे याद करते चलेंगे। ओबिस का मतलब क्या होता है, तो ओबिस का मतलब फैट होता है ना। सारे वर्ड को हम इसीलिए डिटेल में भाई बताते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि आज हमने ये वर्ड किया है कल कुछ और पूछ दे, कल विगोर पूछ दे, है ना। तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि एनर्जी होता है, समझ में आ रहा है क्या। तो इस चीज को हम जो आपको एफर्ट लगा रहे हैं ना, उसी तरह से आपको भी मेहनत करना होगा, ठीक है। तो ओबिस का मतलब क्या है, फैट की बात करता है भाई, है ना। अगर हिंदी की बात करोगे तो मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो टायर्डनेस का भी मतलब क्या होता है, थका हुआ होता है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्लियर हो गया होगा। चलो भाई एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। कह रहा है कि फैटिक का मतलब क्या होता है, कह रहा है द फीलिंग ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली टायर्ड, जैसा कि हमने लिखा एक गहरी थकान की बात कर रहा है ना। थकना मना है मेरे भाई, थकना मना है, ठीक है। चलो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, कि नहीं, जब तक वर्ड पे कमांड न हो जाए तब तक सेशन चलता रहेगा। अब आपको डिसाइड करना है कब आप कमांड कर लेते हो। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो टायर्डनेस होगा, और क्या होगा, वियरीनेस का भी मतलब थका हुआ होता है, और ड्रॉजीनेस का भी मतलब होता है एग्जॉशन है, सारे का मतलब थका हुआ है। अब बात यहाँ पे एंटो की करिएगा तो विगोर हो जाएगा, रिजुवेनेशन हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा, पावर हो जाएगा, जो ताकत है, जोश है, एनर्जी है कि नहीं। चलो भाई ये सारे वर्ड आपने क्लियर कर लिए होंगे। चलो भाई अगला बढ़ जाते हैं भाई। यहाँ बताओ जोवियल का मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स बताइएगा कि जोवियल का मतलब क्या होगा, मिजरेबल होगा, चीयरफुल होगा, सोलेमनिटी होगा या प्रोफेन होगा। सोचो भाई। तो देखो यहाँ पे बात को याद रखेंगे कि जोवियल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है भाई बिल्कुल आपकी तरह जो खुश मिजाज होता है ना, बिल्कुल खुश होता है। आप बोलेंगे चीयरफुल, क्या बोलोगे मेरे भाई, आप बोलोगे जो चीयरफुल होता है, एंड कह रहा है कि जो हैप्पी हो, चीयरफुल एंड क्या बोल सकते हैं, हैप्पी हो, जो खुश हो, है ना। क्या हो भाई, ये खुश होता है, ये क्या होता है भाई, इसे हम खुश कहते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। ये जोवियल का मतलब क्या है, एक खुश है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा, मिजरेबल का मतलब क्या होता है अगर बताइएगा तो मिजरेबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब सर उदास होता है। मिजरेबल का मतलब क्या है, ये उदास है,
ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा। ग्लूमी की बात करता है, इसको हम भाई ग्लूमी भी कर सकते हैं, ये नहीं होने वाला। बोलो चीयरफुल, आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है सर। देखो सोलेमनिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भाई सीरियसनेस होता है। क्या होता है भाई, आप बोलोगे जो सीरियसनेस की बात करता है, इसको हिंदी में अगर बोलना चाहें तो गंभीरता बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे भाई, गंभीरता होता है। प्रोफेन का मतलब क्या होता है, प्रोफेन का मतलब हम बोल सकते हैं जो अपवित्र हो। क्या हो, आप बोलोगे हिंदी अपवित्र होता है। प्रोफेन का मतलब जिसे आप इम्पायस कर सकते हैं, इम्पायस है भाई, इम्पायस है। और क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो जो अनहोली होता है, अनहोली होता है ना, उसे कहेंगे जो पवित्र नहीं हो, जो होली नहीं हो, अनहोली हो। ये सारे इसके क्या हो गए भाई, मीनिंग हो गए। सारे वर्ड आपने सीख लिया होगा, आंसर होगा हमारा चीयरफुल। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन का, जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि जोवियल का मतलब क्या है, चीयरफुल एंड फ्रेंडली भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रसन्न है, खुश है, मित्रवत है। क्या बोलेंगे भाई, ये मित्रवत होगा। ठीक है, अब देखो सिनोनिम्स की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, चीयरफुल हो जाएगा, जॉली हो जाएगा, इबुलियंट हो जाएगा, मर्थफुल, एमिएबल। एमिएबल के लिए मित्रवत आया है फ्रेंडली के सेंस में। ठीक है, याद रखिएगा। जेनियल होता है, कॉर्डियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अब अपोजिट बात करोगे तो क्या होगा, मिजरेबल हो जाएगा, ग्लूमी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा भाई, डिस्पोंडेंट हो जाएगा और सैड हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है, उदास हो गया। ठीक है, मिजरेबल, ग्लूमी जैसा कि हमने बता दिया था पहले ही। चलो भाई अगला वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है, प्यारे बच्चों जवाब दीजिए। इलोक्वेंट का मतलब क्या होगा, वेग होगा, आर्टिकुलेट होगा, इनआर्टिकुलेट होगा या शॉर्ट होगा। चलो तो जल्दी से आंसर करेंगे। इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है भाई, याद रखिएगा कि जो एकदम बिल्कुल हमारे मोदी जी की तरह, समझ में आ रहा है, जो बोलने में क्या हो, बिल्कुल भाई सुवक्ता हो, स्पष्ट हो, वाक्पटु हो, है ना। इतना बढ़िया बोलेगा, दिल गदगद हो जाता है, गार्डन गार्डन। बात समझ में आ रहा है क्या, है ना। हाँ, थोड़ा सा बच के रहना है भाई। देखो इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है, इलोक्वेंट का मतलब होता है कि जो फ्लुएंट इन स्पीकिंग होता है, परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग होता है। तो आप बोल सकते हैं कि जो बिल्कुल क्या होता है भाई, फ्लुएंट बोल सकते हैं। एंड करा है कि परसुएसिव, परसुएसिव इन कहेगा भाई स्पीकिंग, जो बोलने में, और लिख सकते हैं भाई एंड राइटिंग, लिखने में भी। ठीक है, जो बोलने और लिखने में कुशल होता है ना, उसे कहते हैं भाई, है ना, इलोक्वेंट। इसे बोलेंगे सुवक्ता। क्या बोलोगे भाई, सुवक्ता है, या इसी को हम बोलते हैं जो वाक्पटु होता है, उसे कहते हैं हम इलोक्वेंट। समझ में आया है, जो बिल्कुल फ्लुएंट होता है, परसुएसिव इन स्पीकिंग राइटिंग होता है। वेग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो अस्पष्ट हो, जो नॉट क्लियर हो, इसे बोलेंगे भाई जो नॉट क्लियर हो। अब डायरेक्ट बोलो अनक्लियर या नॉट क्लियर। समझ में आ रहा है क्या, इसे हिंदी अगर लिखना चाहिएगा तो आप बोलेंगे भाई अस्पष्ट है सर, अस्पष्ट है ना, ऑब्सक्योर होता है। अब बात करते हैं इन आर्टिकुलेट का, तो ये अपोजिट हो जाएगा इसका सुवक्ता का, है ना। तो जो बोलने में कुशल नहीं होता है उसे कहते हैं भाई क्या, इन आर्टिकुलेट। ठीक है, चलो भाई उल्टा हो गया इसका, है ना, असुवक्ता बोल सकते हैं, है ना, अवाक्पटु बोल सकते हैं, अपोजिट है, सिमिलर नहीं है। शॉर्ट का मतलब तो छोटा है भाई, ये नहीं होगा, तो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, आर्टिकुलेट हो गया, जो सुवक्ता है, बोलने में कुशल है। क्लियर है क्या। चलो अब इसका जरा हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इलोक्वेंट का मतलब क्या है, कह रहा है कि फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग, भाई जैसा कि हमने पढ़ाया बताया, वाक्पटु है। ठीक है, कुशल है बोलने में, आर्टिकुलेट बोलेंगे, एक्सप्रेसिव बोलेंगे, परसुएसिव बोलेंगे, और फ्लुएंट है और ग्लिब है ना। चलो भाई अपोजिट कह लो तो क्या हो जाएगा, इन आर्टिकुलेट हो जाएगा, जो असुवक्ता है, अवाक्पटु है, करेक्ट, इन इलोक्वेंट हो जाएगा, हेजिटेंट हो जाएगा और म्यूट हो जाएगा। अवाक्पटु की बात करा है ना, तो ये सारे वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से इस सेशन से आप जुड़े रहे हैं, और सारे बच्चे जितने भी आपके दोस्त हैं उन तक शेयर करने का भी प्रयास करेंगे। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक करिए। ठीक है, हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और इसी तरह से जुड़े रहना है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।